डिस्कस करते हैं गाइस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारे। तो पहला क्वेश्चन है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ईज़ ऑफ डूइंग में चौथा स्थान आया मध्य प्रदेश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले पे आपका आंध्र प्रदेश है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किस क्षेत्र के हैं? तो वीरेंद्र कुमार हैं, टीकमगढ़ से हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2020 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु किस राज्य को पहला पुरस्कार प्रदान किया? तो वही मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश ऑप्शन में है तो इसके चांस होने के ज़्यादा सही रहते हैं। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी 2020 में भारत के किस राज्य द्वारा संबल योजना पुनः शुरुआत की गई? तो बीजेपी की गवर्नमेंट वापस बनी, जिसकी स्कीम थी तो वापस से स्कीम शुरू कर दी गई, ठीक है। मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम जहां अनुसूचित जनजाति का आबादी 50% है। सिंपल क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको, आप लोग जानते हैं धार में सबसे ज़्यादा है, इधर झाबुआ में, और इधर पश्चिमी तरफ में धार और झाबुआ, और पूर्वी तरफ में मंडला। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है। इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 15.6, कोई डाउट नहीं, सिंपल क्वेश्चन। स्वतंत्र पंचायती राज संचालय की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक फैक्ट है, इसका आंसर बी है, 15 नवंबर 2007 में शुरू की गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पंचायती राज से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन निश्चित ही आएगा, कुछ भी हो जाए, आपके सिलेबस में दिया हुआ साफ साफ। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की कितने स्तरीय व्यवस्था चल रही है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है। ग्राम पंचायत पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और फिर जिला पंचायत, जिला ब्लॉक या जनपद, और ग्राम पंचायत, तो 3 स्तरीय है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ? इंदौर में मिल जाएगा आपको, कालानी नगर के पास में, RPTC के सामने ही है। तो वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय पुलिस का इंदौर में है, भोपाल में नहीं है। सागर में फॉरेंसिक है, दमोह में तो हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, इसको नोट कर लेना। हाल ही में केसी रेड्डी का निधन हो गया, आप कौन थे? केसी रेड्डी साहब राज्यपाल रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी इनका जो नंबर था वो तीसरे नंबर का राज्यपाल था। और एडिशनल फैक्ट ये है कि मैसूर जब प्रिंसली स्टेट था तो वहाँ के CM भी रह चुके, कर्नाटक में वहाँ के CM रह चुके, पहले CM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। केसी रेड्डी साहब तीसरे राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के और पहले मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल अगर मैं आपको बताऊँ तो तीसरे राज्यपाल का कार्यकाल मध्य प्रदेश में 65 से लेकर 86 तक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। कौन से ओलंपिक खेलों में भारत ने अंतिम बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स टफ पार्ट बनाता है। कौन से ओलंपिक खेलों में भारत ने अंतिम बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो लॉस एंजलिस के खेलों में अंतिम बार मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया था। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कलाक्रम कौन सा है? तो आपको जमाना है इसको। तो सिंपल क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, अंबर का युद्ध पहले नंबर पे, प्लासी का युद्ध, वांडीवाश और बक्सर, ठीक है। बक्सर हुआ था 1964 में। और आम्बेर का जो युद्ध कर्नाटक के पास 1749 में अनवरुद्दीन और फ्रेंच सेनाओं के बीच लड़ा गया था। आम्बेर, बैटल ऑफ आम्बेर, ठीक है, अनवरुद्दीन और फ्रेंच सेनाओं के बीच में। प्लासी आप लोग जानते हैं किसके बीच में लड़ा गया था, वांडीवाश आप लोग जानते हैं, और बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये सारे युद्धों में से एक क्वेश्चन आना निश्चित है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारियों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? शानदार क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, सरदार पटेल ने नहीं बनाया था, ठीक है। इसके बारे में और बताऊँ मैं, 31 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इस अध्यक्षता जो थी वो सरदार पटेल ने की थी। इस अधिवेशन की, कराची सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। लेकिन मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो एक क्वेश्चन 1857 से आएगा, या बिहार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसकी फिक्की का अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उदय शंकर साहब हैं अभी। कामगटा मारू इंसिडेंट क्या है? तो कामगाटा मारू इंसिडेंट है आपका, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, कामगाता उसका नाम था। तो कनाडा की तरफ जा रहा था, कनाडा से भारत की तरफ आ रहा था, तो इसको आने नहीं दिया गया था भारत में, और बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो कामगाता एक जहाज़ का नाम था, कनाडा से भारत की तरफ आ रहा था, वैनकूवर कनाडा में भी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया का वशीकरण का वर्णन है? तो सिंपल क्वेश्चन है, अथर्ववेद में सारी बातें दी हुई है, ठीक है।
अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण एवं तंत्र मंत्र का विस्तृत विवरण किया गया। कौन सा एक सही कालक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शंकराचार्य, रामानुजन और चैतन्य। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घाटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो वही इसको आपको कला क्रोनोलॉजिकली जमाना है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। सबसे पहले पार्लियामेंटो सुधार आएंगे 1909 में, उसके बाद मोंटेक चेपफोर्ड 1919, ठीक है। उसके बाद चोरी चोरी हिंसा होगी 1922 में, उसके बाद दांडी यात्रा होगी आपकी 1930 में, है कि नहीं। और चोरी चोरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, तो उसको गांधी जी ने रद्द कर दिया था चोरी चोरा हिंसा के बाद। तो 20 का नॉन कॉपरेशन ईयर याद रखिए और चोरी चोरा 1922 की ये ईयर याद रखिए। अगले चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं भैया विचार, जमाना है इसका भी। तो पहले सबसे पहले आए थे कर्जन, उसके बाद हार्डिंग आए, उसके बाद चेम्सफोर्ड आए, उसके बाद इरविन आए, ठीक है। और इरविन का समय 1930 के टाइम पे, भगत सिंह को फांसी के समय यही थे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी यही थे। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित है? तो जमा लेते हैं, सही सम्मिलित कर देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 सही सम्मिलित है। ईयर का टफ क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। हिस्ट्री में ईयर इतना याद करना, वो भी मैच द कॉलम में, तो वो एक क्वेश्चन के अंदर ही 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 2 और 3 सही सम्मिलित है, बाकी सारे गलत हैं। 1790 से 92 तृतीय एंग्लो मैसूर वार और पहला एंग्लो बर्मा वार। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? कभी नहीं रहे लोकसभा के अध्यक्ष कौन नहीं रहे? के सुंदरम कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है। भारत के द्वितीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे बल्कि ये, ठीक है। तो कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं गए थे, टफ क्वेश्चन। मावलांकर तो होती, एक ऑप्शन कट जाता, ढिल्लो भी पता चल जाता, लेकिन के सुंदरम टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो फटाकों में भाई आतिशबाजी में रंग कैसे प्राप्त हो जाएंगे आपको? स्ट्रॉन्शियम और बोरियम से। लूसेंट का क्वेश्चन है, लूसेंट में आपको पीछे मिल जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो सिंपल क्वेश्चन इजीली हो सकता था, संस्कृति विभाग का क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाता। भारत में कॉमन सेंस है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थान पे लगाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। सूरत में लगाया था, फ्रांसीसियों ने सबसे पहले सूरत में आए थे। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का परम सिद्ध किस स्थान पे आया है? तो भारत का परम सिद्ध हमारे लिए खुशी की बात तो है, लेकिन इसका स्थान बहुत पीछे है, 63वां, ठीक है। तो भारत में सूचना, जो इंजीनियर विदेश जा रहे हैं उनको भारत में रिसर्च करनी चाहिए। हाल ही में किस आईआईटी ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने हेतु एक गेम तैयार किया है? तो आईआईटी मद्रास करता है ऐसे सारे काम। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को रद्द करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए और कॉमन सेंस से भी हो जाता कि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, पंजाब और हरियाणा में, तो वही आ जाएगा। उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? उड़ान योजनाओं के तहत 100 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। इसी बहाने आप एक मूवी ज़रूर देखिएगा, उड़ान, सूर्या की है, साउथ की पिक्चर। ये अगर आपने नहीं देखी तो आपने अपने जीवन में मिस कर दिया है। एक वीडियो मैं मूवीज़ पे भी बनाऊंगा, ये मूवी आप ज़रूर देखिए, अभी नई रिलीज़ हुई है, टेलीग्राम और अमेज़ॉन प्राइम पे आपको मिल जाएगी। कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने की है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आईकार ने की है भैया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सारे कृषि से संबंधित काम यही करेगा, तो कृषि मंत्रालय और आईकार में आप वो हो सकते थे, और नाबार्ड में भी कोष से कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसका आंसर क्या है? आईसीआर। तो ऑप्शन आपके क्वेश्चनों को टफ बनाते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं बनाता है, ठीक है। एमसीक्यू में ये रहता है लॉजिक। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षा नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किया गया। बेकार क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, नीति आयोग ने किया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट हो जाइए। इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर ने। पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20, ठीक है, 100 अंतर्राष्ट्रीय बाहर विदेश में T20 खेल खेले हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया?
तो बेंगलुरु में किए गए। सारे विज्ञान से संबंधित काम आपके साइंस सिटी में ही होंगे, बेंगलुरु में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह के नाम रखा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने की संभावना है इसकी। पंडित जसराज के नाम पे। किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? स्टार लगाइए, इस पे आने के चांसेस है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। हिमा दास एक शानदार स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, उनके नाम पे उनको ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि ढिंग ये आसाम में रहती है और जिस जगह आसाम में जिस गांव में रहती है उसका नाम ढिंग है, इसलिए ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। किस राज्य केंद्र प्रदेश में 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने ऐसी बातें करी, अब देखते हैं क्या कर पाता है। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में होने वाला है वर्ल्ड कप, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप। तो देखते हैं कौन जीतेगा। मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की थी? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने करी थी। अगर ऐसे ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश है तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा सही हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न से किस मंदिर में देश का पहला सेफ भोग पैलेस स्थापित किया गया है? तो महाकाल मंदिर में उज्जैन में किया गया है ऐसा। मध्य प्रदेश के किस पर्व उत्सव को विश्व की धरोहर सूची में शामिल करवाने हेतु प्रयास किया जा रहा है? तो भगोरिया को किया जा रहा है, ठीक है, भील ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है झाबुआ अलीराजपुर में। होली के समय पे उत्सव है भीलों का, आदिवासियों का, बहुत फेमस है। दिनेश गोस्वामी का संबंध बिल्कुल आप बता दोगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, निर्वाचन सुधारों से संबंधित है दिनेश गोस्वामी का। अभी चुनाव हुए पंचायत के यूपी में और बंगाल में, उसके संबंधित निर्वाचन सुधारों से। भारत में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? तो बिल्कुल सिंपल आप बता दोगे, 3 सदस्य, 1 कमिश्नर और 2 एडिशनल कमिश्नर, ठीक है। 1 चीफ कमिश्नर है और बाकी 2 कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 कमिश्नर। तो ये भारत में हायरार्की चल रही है। उसके बाद भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का, ये इस टाइप का आर्टिकल का एक क्वेश्चन आना ही है जो आपके सिलेबस पॉलिटी में साफ साफ दिया है। पॉलिटी में जितने दिए हैं सारे आर्टिकल सिलेबस में आपको आने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 315। 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग बनाने की बात की गई है। किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम, ये वाला एक आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, इससे जितनी संबंधित जानकारी आपको याद करना है। प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिल्कुल बता देंगे आप, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल निर्धारित किया गया है 6 वर्ष, राज्य सेवा का बोल रहा है, ठीक है, 6 वर्ष और 62, ठीक है, 6 वर्ष और 62 है, 6 वर्ष और 62 है बिल्कुल राज्य लोक सेवा आयोग के लिए। आगे चलते हुए, भारत को केक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जो महाभियोग इम्पीचमेंट होता है उसी तरीके से इनको भी हटाया जा सकता है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, कौन है भैया नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष? प्रधानमंत्री साहब हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्यकाल होता है, सिंपल क्वेश्चन है, 3 वर्ष का, अमेंडमेंट करके 2019 में ये कर दिया गया है। आगे चलते हैं, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? प्रसार भारती की स्थापना 1997 में ही, और इसको स्टार लगाइए आप, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आईसीटी जो यूनिट है आपकी 9, उसके तहत पूछा जा सकता है। और 1997 को एक बॉडी का और आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की भी स्थापना इसी समय हुई थी। ये सारे आपके जो टेलीफोन से संबंधित, मोबाइल से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको निर्धारित करने की ये संस्था का काम है। आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो जैक किल्बी ने किया था, जैक किल्बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर का क्वेश्चन है ये। प्रकाशित तंतु को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टाइम पे करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये एक ट्यूब है, इसके अंदर लाइट के थ्रू ऑप्टिकल मटेरियल होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल होता है। तो जियो का फाइबर आजकल नेट चल रहा है, इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, एयरटेल का भी। तो यहाँ से लाइट रेस के थ्रू चलती है और लाइट ये पूरी इसके अंदर ट्रेवल करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से। तो कोई भी लॉस नहीं होता, लॉस इसमें बहुत कम हो जाता है, इस वजह से ये यूज़ होता है, ठीक है। सिग्नल में भी, रेलवे में यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर का क्वेश्चन है, लंबी दूरी के संचार में किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो बिल्कुल बता देंगे, इसका आंसर हो जाएगा रिपीटर्स का, ठीक है। रिपीटर्स लगा देते बीच बीच में तो एम्पलीफाई हो जाता है सिग्नल। रोबोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? बिल्कुल बता दिया जाएगा इसका अंदर, आइजैक आसिमोव ने किया था, ठीक है।
रोबोटिक शब्द का सर्वप्रथम देने वाला व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट लगाइए, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आइजैक आसिमोव ने किया था। इसरो द्वारा किस रोबोट को गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है? तो व्योम मित्र बनाया गया है बिल्कुल। और कब तक छोड़ेंगे इसको आपको कमेंट में बताना है, और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। आगे बढ़ते हुए, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन हो गया है? हिंदी बोलने वाला विश्व का रश्मि हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक किसे कहा जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉन मैकार्थी को कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिताजी। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। पहली बात तो वो भी पूछा जा सकता है आपसे, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2005, ठीक है, 2005 में होगा ये। और 2005 में एक और आप लोग याद रख लीजिए, जैसे मैंने ट्राई बताया, तो NDRF और SDRF भी 2005 में ही गठित की गई थी। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स 2005 के एक्ट से ही शुरू किया गया था, ठीक है। सी विजिल रूप का संबंधित है चुनाव आयोग की ऐप है ये, निगरानी रखने के लिए। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने के चांसेस ज़्यादा हो जा सकते हैं। 20 अप्रैल 2020, पुराने टेस्ट में भी हमारा एक क्वेश्चन आया था। 20 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया, और 20 मार्च को लॉकडाउन नेशनल लेवल पर मोदी जी ने डिक्लेयर किया था 2020 में, ठीक है, पहली बार। HTML भाषा के जनक कौन है? तो बिल्कुल बता देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का। HTML भाषा के जनक हैं टिम बर्नर्स-ली साहब ही हैं, ठीक है। और इन्होंने WW का भी देखेंगे वो किसने किया था, एक बार चेक कर लेना। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, बाकी टिम बर्नर्स-ली HTML के। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है भैया, क्या है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? TCP/IP सब लोग जानते हैं। वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कब किया गया? 2018 में किया गया। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। आगे चलते हैं। RTGS का पूर्ण नाम क्या है? तो आप लोग जान बता ही देंगे, सब लोग यूज़ करते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो पहला ही इसका उत्तर हो गया, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एम कॉमर्स क्या है? तो मोबाइल कॉमर्स है, बिल्कुल, ठीक है। एम कॉमर्स क्या है? मोबाइल कॉमर्स है। आगे चलते हैं 67 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी फार्मेसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? तो बता देंगे बिल्कुल भैया, नेटमेट्स करके एक फार्मेसी है, ठीक है। वो फार्मेसी भी है एक तो, लेकिन नेटमेट्स आपने कम नाम सुना होगा। तो फार्मेसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो नेटमेट्स है। मिंत्रा के पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो बिल्कुल बता देंगे, फ्लिपकार्ट है पेरेंट कंपनी। इसकी माँ जो मेन कंपनी है वो कौन सी है? फ्लिपकार्ट है। किस वेबसाइट को इंटरनेट का SMS कहा जाता है? इंटरनेट का SMS किस वेबसाइट को कहा जाता है? तो ट्विटर को कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि SMS में आपको सीमित शब्द होते हैं, 140 कैरेक्टर। सिमिलरली ट्विटर में भी आपको सीमित शब्द होते हैं। इस लॉजिक से इसको इंटरनेट का SMS कहा जाता है। तो ऐसा लॉजिक भी आपको लगाना है जब भी परीक्षा पास हो पाओगे, और लॉजिक लगाना कोई नहीं सिखाएगा मेरे अलावा। भारत में AI पर एक सम्मेलन रेस 2000 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। करंट अफेयर क्वेश्चन। एरन सागर का संबंध बिल्कुल आप लोग बता देंगे, लेकिन उसने पूछा किस काल से? तो नवपाषाण काल से, नियोलिथिक, नए पीरियड की बात है, ठीक है, नवपाषाण काल से एरन सागर का। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल का संबंध आपका क्रांतिकारी गतिविधियों से होता है, तो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो बिल्कुल आप लोग बता देंगे इसका उत्तर 1938 में की गई। ईयर में से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले, 2 क्या 5 मान करके चलिए आप। सांची का स्तूप का संबंध किस काल से? तो आप लोग बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन इसको बोलूँगा। ए व बी दोनों, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल दोनों में, क्योंकि शुंग के समय पे भी इसके तोरण वगैरह का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? तो नादपंथी जो है निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। उसका ये लॉजिक से आप जा सकते थे, क्योंकि निमाड़ जो क्षेत्र है उसको महाराष्ट्र की बॉर्डर लगती है, और नादपंथी महाराष्ट्र का पॉपुलर है, तो वो थोड़ा सा कल्चर यहाँ पर फ्लो होकर के आया है। भील जनजाति के युवक युवतियों किस पर्व में अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं? तो भगोरिया में करते हैं, होली के समय पे होता है ये आदिवासियों का। पहले भी क्वेश्चन आ चुका ऊपर अभी। मध्य प्रदेश में मुड़िया शिल्प हेतु कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो मुड़िया जनजाति के लिए ग्वालियर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? तो आप लोग बिल्कुल बता देंगे, सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में बघेलिन महल, बिल्कुल बता देंगे, मंडला में है बघेलिन महल, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा भावभूति को कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है, उदासीनता और कठिन आपको उदासीनता आपको इनके काव्यों में देखने को मिलेगी, और कठिनता देखने को मिलेगी। तो मिल्टन जो थे वो इसे उदासीन भरी काव्य लिखा करते थे, तो भारत के मिल्टन बहुभूति हो गए।
मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई, तो बिल्कुल बता देंगे 1954 में की गई, और ये क्वेश्चन आना है, ठीक है। 1952 में कला परिषद और साहित्य परिषद 54 में। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन मिंटो हॉल का शिलान्यास किस शासक के समय पे हुआ था, तो सुल्तान जहां बेगम के टाइम पे हुआ था, शाहजहां बेगम के टाइम पे, ठीक है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ खोले जाना प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए। भोपाल में खोली जाना प्रस्तावित है, राजधानी में होने के बावजूद वहाँ पे नहीं है, तो तीसरी अगर बन जाएगी तो बड़ा लोगों को राहत मिलेगी और न्याय के लिए इधर उधर लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी, सिंपल क्वेश्चन, शिवना नदी के किनारे पे है, बिल्कुल ये नदी है, और थोड़े से ऊपर जाकर के आपको मंदिर देखने को मिलेगा। जब भी मौका मिलिएगा जब भी ज़रूर जाइए, ठीक है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, तो शीत ऋतु को जाना जाता है सियाला नाम से। आगे चलते हैं 85 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है, काली मिट्टी का एक प्रकार होगा उपर्युक्त सभी काली मिट्टी के ही प्रकार और सारे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। सब में काली आ रही है तो ऑल ऑफ दी अबव लगाना था, सिंपल क्वेश्चन इसको बोलूँगा, सिंपल, वेरी सिंपल। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, ताप्ती को कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है इसमें तप बहुत ज़्यादा है, और ऐसी किंवदंती है कि डेथ बॉडी अगर इसमें डाल देते हैं तो वो पूरी तप के कारण ख़त्म हो जाती है और कुछ रेसिड्यू बचता नहीं है बॉडी का, इसलिए ताप्ती नदी तप के सूर्य की पुत्री इसलिए भी कहा जाता है इसे, ठीक है। मध्य प्रदेश के पालपुर कोनो अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रभावित होती है, स्टार क्वेश्चन बोलेंगे इसको, कोनो नदी की वजह से ही इसका नाम पालपुर कोनो पड़ा है, ठीक है। क्यू शब्द का संबंध किस देश से, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का, बिलियार्ड से संबंधित है, ठीक है, बिलियार्ड से संबंधित है क्यू का, क्यू होता है वो बेसिकली इंग्लिश में क्यू, ठीक है। गैम्बिट शब्द का किस खेल से संबंधित है, शतरंज से, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। सुनील छेत्री को कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, तो बिल्कुल बता देंगे भैया, सुनील छेत्री हमारे पहली बात तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, और पद्मश्री भी मिल चुका है इन्हें, और अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है और बड़ा गर्व है हमको, क्योंकि फ़ुटबॉल में हम काफ़ी पीछे हैं, तो ये अच्छा खेल खेलते हैं काफ़ी। पीवी सिंधु को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो उपयुक्त सभी अगर आप लगा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। पद्मश्री मिलना बड़ी बात नहीं होती है, हर साल हज़ारों लोग, मतलब 100 की संख्या में लोगों को पद्मश्री दिया जाता है, तो इसके चांस हो जाते हैं ज़्यादा। राजीव गांधी खेल रत्न अभी इनको मिला है 2000 रिसेंटली, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, या NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये पिछली बार एग्ज़ाम में आ चुका है एक बार प्रीवियस ईयर में। इसका उत्तर हो जाएगा 1985। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। शुष्क से संबंधित आप राजस्थान का जिला लगा सकते थे, ऐसे लॉजिक से आपको गेम करना है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, बिल्कुल बता देंगे 1972 में किया गया था, ठीक है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल बता देंगे आप लोग, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूक्लियर से, पूरे न्यूक्लियर के प्रोग्राम, ये होमी भाभा साहब ने पूरा न्यूक्लियर का जो भारत में न्यूक्लियर का योगदान में ही इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत में यही लेके आए थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम बिल्कुल आप लोग बता देंगे, टेकोफेरॉल होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। युवाओं को HIV एड्स से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन का नाम क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, रेड रिबन एक्सप्रेस, ये लॉजिक से लगा सकते थे आप। ऐसी कैंसर एड्स की अवेयरनेस के लिए रेड रिबन इस फॉर्म में लगाई जाती है, आपने बहुत से लोगों को लगाते हुए भी देखा होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, विटामिन सी एक टाइप का हार्मोन, विटामिन डी को एक टाइप का हार्मोन माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। विटामिन डी को एक तरीके का हार्मोन भी कहा जाता है। डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन पे, वही टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। पदार्थ का नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है, तो बिल्कुल बता देंगे भैया कौन सी अवस्था है, बोस आइंस्टाइन संघनी है। ये आपके लूसेंट में साइंस के पहले चैप्टर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। बोस आइंस्टाइन जो है नवीनतम पदार्थ है। बोर्स हमारे भारतीय बोस के नाम पे दिया हुआ है, सत्येंद्र नाथ बोस हैं शायद, ठीक है, और आइंस्टीन
सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।